बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 लास्ट टाइम ख़त्म हुई थी और आज जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। आज बेटा हम इस एक्सरसाइज 2.6 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। इसकी अच्छे तरीके से मेरा बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 में है ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है और ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। सारी जो एक्सरसाइज है 2.6 वो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। एक्सरसाइज 2.6 का ये जो बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। अब इसमें सबसे पहली बात ये कि कोशेंट किसे कहते हैं, फिर हम बात करेंगे रिमाइंडर किसे कहते हैं और फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन है क्या। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, लेट 9 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8 और ये जो 1 आपके पास बचा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसे हम रिमाइंडर का नाम देते हैं। 4 इज कॉल्ड कोशेंट, 9 इज कॉल्ड, अभी तो हमने सिर्फ रिमाइंडर और कोशेंट की बात करनी थी, मैं यहाँ पर आपको साथ 9 भी बता रहा हूँ। 9 इज कॉल्ड डिवाइडेंड, डिवाइडेंड और जो नंबर डिवाइड कर रहा है दैट इज 2 इज कॉल्ड डिवाइजर। ये बेटा मैंने आपको बता दी इसकी डिटेल। अब यहाँ पर ज़रा हम पहले इसकी को थ्योरेटिकल बात करेंगे 2.6 की, फिर हम बात करते हैं सिंथेटिक डिवीजन की। आपके पास बेटा एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको कहा जाता है कि इसको सॉल्व करें, या इससे पहले अगर आपके पास लेट को लीनियर इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन में तो वैल्यू निकाल लेते हैं ना, वैल्यू आ गई। आपको कहा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं आपके पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप तीनों में से कोई भी मेथड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपके पास पावर आ जाती है 3, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और आपको कहा यह जाता है कि आप इसको सॉल्व करें, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर चूंकि 3 है इसीलिए ना हम इसके ऊपर। अब बेटा जब भी हमारे पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन होगी जिसमें पावर 3 आ रही है या पावर 4 आ रही है, इन एक ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम नाम देते हैं सिंथेटिक डिवीजन का। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको सिंथेटिक डिवीजन का मेथड सिखाया जा रहा है। आपने बेटा इसके ऊपर फोकस करना है और सिंथेटिक डिवीजन के साथ आपको ये सिखाया जा रहा है कि कोशेंट और रिमाइंडर आपको कैसे मालूम होंगे। ये जो मैंने बात की है कि प्रॉपर इक्वेशन को सॉल्व करने की, ये बात करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, सब इसी से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए बेटा मैंने आपको बताया है कि सिंथेटिक डिवीजन जो है बेटा वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको बेटा सिंथेटिक डिवीजन का तरीका ये होता है कि आपने जिस तरीके से मैं लाइंस लगा रहा हूँ, आप लोगों ने बेटा अपने रजिस्टर के ऊपर, कॉपीज़ के ऊपर इसी तरीके से लाइन लगानी है। अब आप देखें कि यहाँ पर यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सबसे पहले आप देखेंगे डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 से। आप इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने का मतलब होता है बेटा 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। x की वैल्यू क्या बनी बेटा -1। आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है -1 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं।
अब बेटा इसके बाद आपने मार्क करने हैं एक्स स्केयर, एक्स और कांस्टेंट, इनके कोफिशिएंट। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है 1। एक्स स्केयर के बाद क्या है बेटा? एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 7। और लास्ट में जो आपके पास कांस्टेंट है दैट इज -1। ये बेटा जो भी कांस्टेंट है, जो जो कोफिशिएंट है, जो जो कांस्टेंट है विद साइन, अगर ये -7x होता तो हम यहाँ पर -7 लिखते। अब आपने इसको -1 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने का तरीका देख लें। फर्स्ट वैल्यू बेटा आप हमेशा एज इट इज लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो 7 के नीचे लिखेंगे। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -1। और अब आप दोनों को ऐड कर दें, 7 - 1 विल बी इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है बेटा, -1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी इक्वल टू -6। और अब आपने दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा बेटा -7 के। अब इसमें बेटा हमने दो चीज़ें मालूम करनी थी। एक हमने मालूम करना था क्वोशंट और दूसरा हमने मालूम करना था रिमाइंडर। अब इसमें रिमाइंडर क्या होगा बेटा? पहले ज़रा रिमाइंडर छोटी सी चीज़ है। ये जो एंड में आपके पास वैल्यू होगी ना बेटा, इसे हम किसका नाम देते हैं? रिमाइंडर का। सो इस क्वेश्चन में जो सिंथेटिक डिवीजन से हमने सॉल्व किया है, इसमें रिमाइंडर किसके इक्वल है? -7। और अगर आपने क्वोशंट मालूम करना है तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड क्वोशंट। अब ये वैल्यू है क्या? आप देखें, जब हमने ये लिखा था एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट लिखा था, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। आप एंड से चेक करें, पहला कांस्टेंट फिर एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखें ये क्या बनेगा? कांस्टेंट और कांस्टेंट के बाद क्या बनेगा? एक्स। तरतीब है बेटा, पहले एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 0। और यही जो एक्स की पावर 0 1 के इक्वल होता है, इसी को हम किसका नाम देते हैं बेटा? कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो आप ये देखें, कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद क्या आना चाहिए बेटा? एक्स। तो ये आपके पास क्वोशंट क्या बन गया? x + 6। ये जो आपको मेथड बताया है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट के नीचे लिखना है, दोनों को ऐड करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट के नीचे लिखना है। इसमें जो एरो मैंने लगाए हैं बेटा, ये आप लोगों को समझाने के लिए लगाए हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो ये हमने बेटा मालूम किया क्वोशंट और रिमाइंडर। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज़, अब मैं एरो के साइन नहीं लगाऊंगा बेटा, ज़रा गौर से देखिएगा किस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन की जाती है। 4x³ - 5x + 15 is divided by x + 3 is divided by x + 3। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन अगर करनी है, आप लाइन लगाएं, लाइन लगाने के बाद अब हमने डिवाइड किससे करना है? चूँकि x + 3 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? -3 से। अब सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट क्या है? 4। अब x³ के बाद क्या होना चाहिए था बेटा? x² होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो जो वैल्यू नहीं होगी, जो मिसिंग होगी, उसकी जगह हमेशा हम 0 कंसिडर किया करेंगे, ठीक है? x³ x² के बाद क्या होना चाहिए? x, और x का कोफिशिएंट क्या है? -5। और x के बाद क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और कांस्टेंट बेटा यहाँ पर किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। फिर दोबारा देख लें बेटा, x³ आ गया, x³ के बाद x² होना चाहिए था, जो नहीं है, उसकी जगह हमने 0 लिखा x² की जगह। फिर आ गया x और फिर आ गया कांस्टेंट। तो एक बात शायद आप लोगों को यहाँ से समझ आ गई हो कि सिंथेटिक डिवीजन में जो मिसिंग टर्म होती हैं, उनके बगैर हम सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जो भी मिसिंग टर्म होंगी उनकी जगह हम 0 कंसिडर करेंगे। अब क्या तरीका था बेटा? सबसे पहले 4 एज इट इज़। अब 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12। दोनों को ऐड कर दें, क्या बन गया बेटा? -12।
अब -12 को -3 से मल्टीप्लाई करना है और लिखना है 5 के नीचे। जब -3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू +36, और अब 36 में से 5 माइनस करें दैट विल बी इक्वल टू 31। और बेटा अब क्या करना है, 31 को -3 से मल्टीप्लाई करना है दैट विल बी इक्वल टू -91। ठीक हो गया। और अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कर लेंगे ऐड, और जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो बेटा ये इक्वल होंगी -76। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इक्वल होगा -76। अब दो चीज़ें हमने बेटा यहाँ से मालूम करनी थी। सबसे पहला क्या था, कोशेंट, और सेकंड क्या था बेटा, रिमाइंडर। अब आप क्वेश्चन देखें बेटा, आपको बताया था लास्ट से काउंट करना है कांस्टेंट x और x स्क्वायर, यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, और इसको को इज इक्वल टू 0 वगैरह ना लिख दीजिएगा। और रिमाइंडर बेटा इसका क्या बना -76। ये था बेटा इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर ये बेटा मैं इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ, आपने इन क्वेश्चन को कम अज़ कम 5 बार करना है। तो आप आज का काम समझ लें कि आज का जो काम है ना, आपका 3 क्वेश्चन नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 क्वेश्चन हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये ज़रा जहन में रखिएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 इज़ x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब हमने बेटा करना है इसको डिवाइड करने के लिए मैंने ये मार्क कर दिया, ये सिंथेटिक डिवीजन के डिवाइड करने का तरीका है जी। x माइनस 2 है तो हम बेटा किससे डिवाइड करेंगे 2 से, इसको इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 2, तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। अब आप देखें हाईएस्ट पावर क्या आ रही 3, कोएफिशिएंट क्या है 1, क्यूब के बाद क्या है स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या है 1, स्क्वायर के बाद क्या है x, कोएफिशिएंट क्या है -3, और x के बाद बेटा आपके पास क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह हम क्या लिखेंगे 2। अब आपने बेटा 1 एज इट इज़, इसकी बेटा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बार बार। ये देखने में बड़ा आसान लगता है, समझने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो यहाँ पर आकर पटक देंगे अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था। इसलिए मेरा बेटा इसको अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ऐड करेंगे 3, 3 2 ज़ा 6, और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल हो गया बेटा 8। सो कोशेंट इज इक्वल टू क्या बना बेटा, कांस्टेंट x और x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बेटा, रिमाइंडर होगा 8 के इक्वल। और ये बेटा एक करेक्शन कर लीजिएगा, इसका आंसर चूंकि बुक से टैली नहीं हो रहा, यहाँ पर होगी बेटा एक मिस्टेक, यहाँ पर आना था 93, 31 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 93, और ये 76 के बजाय बेटा 76 के बजाय ये है बेटा 78, ये आपके पास है 93 माइनस, और ये बना -78, और इसको रिमाइंडर में भी करेक्शन कर लीजिएगा बेटा -78। अच्छा ये बेटा आज का आप लोगों का 2.6 का काम है, 3 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 बार करना है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट एक्सरसाइज इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और फिर परसों के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे इसका 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। और इसके सारे के सारे क्वेश्चन ही मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आपको जो बेटा क्वेश्चन करवाए हैं इनको मेरा बेटा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। और अक्सर बच्चों के ना मैसेज आते हैं कि सर वो आपने कहा था कि वो क्वेश्चन 5 बार करना है, तो क्या उसको 3 बार कर लें हम? तो बेटा मकसद 5 बार, 3 बार या 10 बार करना नहीं होता। ये जो मैं रेपिटेशन की बात करता हूँ ना, ये रेपिटेशन की बात बेटा इसलिए करता हूँ ताकि जो क्वेश्चन है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी कंप्लीट हो जाए। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।